दोस्तों अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद पब्लिक मीडिया के सामने क्या रिएक्शन दे रही है दोस्तों, आप लोग खुद सुनिए, समझ में आएगा वीडियो। हमारी सबसे बड़ी बात यह है, हमारे भारत देश का दुर्भाग्य है अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बने सब पढ़े लिखे हुए थे। ये कच्चा चौथी पास का जब से प्रधानमंत्री बनाया है इस देश का तो एकदम भाग्य बदल दिया गया है। क्यों कि उसने सबसे अच्छी मीडिया खरीद रखी है कि कहीं भी कुछ करो कोई दिक्कत नहीं आएगी, और जो ज्यादा दिक्कत आए तो बीजेपी में आ जाए, तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। फोटो हर जगह खिंचवाएंगे। अच्छा, फोटो चाहे देश में कुछ भी घटना हो जाए फोटो जरूर खिंचवाएंगे, मगर जिम्मेवारी नहीं लेंगे। जिम्मेवारी अगला बंदा ले। तो एक बात बताओ, बंदा बच गया था वो प्लेन में से, मोदी जी भाग के गए, क्यों भाग गए? चाहते तो बंदा अरे कहाँ मोदी जी भाग के गए थे देखने के लिए, अगर वो जिम्मेदारी नहीं लेते। गुजरात में मोहाली का पुल टूटा था, चुनाव के समय में पुल टूटा था, उसमें कारीगरों पर कार्रवाई हुई थी। बिहार में 12 पुल टूटे, उसमें किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मतलब यहाँ पर जो काम करेगा, आप यदि ये पुल बनाओगे ना तो आप पर कार्रवाई होगी, ठेकेदारों पर नहीं होगी। ये मोदी सरकार है, मोदी है तो मुमकिन है। भाई साहब मोदी है तो मुमकिन है, क्या कहेंगे? मोदी के ज्यादा वो लग रहे हैं जी, कांग्रेस के लीडर है। दुर्घटना हुई जिसमें मोदी और कांग्रेस की दुर्घटना हुई है। अब मान लीजिए बच्चे ने वीडियो बनाया, सरकार के मंत्री की जिम्मेवारी नहीं कि आखिर दुर्घटना कैसे हुई, कोई इस्तीफा नहीं होगा, क्योंकि पहले की सरकार में इस्तीफा हो जाता था। पूरी हो गई उसको। तो आप किसका इस्तीफा जा रहे हो? किसका? पब्लिक तो कह रही है ना कि आखिर जिम्मेवार पब्लिक तो ये भी कहेगी कि क्या नाम है, मोदी को हटा दो। जिस मंत्रालय के अधीन आता उसको तो ये भी कहेगी कि मोदी को हटा दो। पब्लिक ये नहीं कहेगी कि मुझे राशन मत दो, मुझे बिजली फ्री मत दो, मुझे घर मकान का वो मत दो, टैक्स, ये कुछ नहीं कहेगी। दोस्तों उनकी बातों में कितनी सच्चाई है आप लोग कमेंट्स में जरूर बताना। कुछ भी कांड हुआ मोदी जी को हटा दो, समझ रहे हो? ये सब बने। बिजली फ्री का वादा जनता का था या बीजेपी का था? देश में कोई भी गलत कार्य होता है उसमें राहुल गांधी और नेहरू जी जिम्मेदार हैं, समझिए इस बात को। इंदिरा गांधी चली गई बेचारी एरोप्लेन उड़ा के, इनको बेचारे को कुछ दिया नहीं। हो सके तो केस बच्चों पे और हो सके तो मीडिया पे लगा देना। मोदी जी ने आज तक कोई गलत कार्य नहीं किया, किस तरह फोटो और कहीं कोई दिक्कत आने वाली, किसी को भी कोई दिक्कत हो बीजेपी में जाओ और सब कुछ खत्म। ये लोग बीजेपी की कैसे बुराई कर रहे हैं, समझ रहे हो आप? को बुराई कर रहे भाई। तुमने कभी तसल्ली कर, तुझसे बात नहीं हो रही भाई, तुम जैसे बात घुमा के कर रहे हो, सीधा निशाना बना रहे हो वो बीजेपी, समझ रहे हो? जब बीजेपी का तुम राशन खाते हो, बीजेपी का तुम राशन खाते हो, तब नहीं बोलते कि भाई हमें बीजेपी क्यों दे रही है। 5 किलो आटा अच्छा चल जाएगा पूरे महीने। भाई फ्री में अगर 1 किलो मिल रहा है, देश की जनता ने बोला राशन फ्री देने के लिए। राशन आज से मिल रहा है। अरे राशन जनता ने बोला देने के लिए, क्या मोदी जी खुद जनता को राशन दे रहे हैं? कांग्रेस के जमाने से आ रही है। अरे ऐसा कुछ, कांग्रेस तो यही बोलता है, इधर से आलू डालूंगा उधर से 100 निकालूंगा। क्या कह रहे हैं भाई साहब? तो कह रहे हैं कि राशन लेने सब कोई आ जाता है, दोस्त देने। अरे तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि देश की जनता ने कहा था कि मैं राशन फ्री दो। मोदी जी मन की बात में आके कह रहे थे कि मैं राशन फ्री दूंगा अगले 5 साल भी। देश की जनता ने राशन मांगा नहीं। इन्हें चाहिए सिर्फ क्या कह रहे हैं आप? बताओ भाई जनता ने थोड़ा ही कहा था कि राशन दो, तो काम भी मांग रहे, काम नहीं दे रहे हैं। जनता ने नहीं तसल्ली कर, रोजगार नहीं दे रही है सरकार। सबको तो सरकार बोल, जनता सरकार सबको बराबर हिसाब दे रही है, किसी के साथ भेदभाव तो कर नहीं रही है ना, है ना? सबको राशन मिल रहा है, सबको सब कुछ फ्री मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सबको सब कुछ मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, रोजगार सबको मिल रहा है। पर लेकिन जी एक बात बताओ, जब ये झुग्गी टूट रही है, जो बता रहे हैं लोग बात टूट रही है, पर इसमें मोदी जी ने तो कही नहीं थी कि आप जी बांग्लादेश से आप आओ और हमारी जगह कब्जा कर लो। जब मोदी जी ने एक बात कही थी, जहाँ झुग्गी वहीं मकान। ये बात चलो उन्होंने कह दी होगी, वो भी केजरीवाल। आप लोग ही बताओ क्या ये भाई साहब सच कह रहे हैं? तसल्ली मैं बता रहा हूँ, मैं बताऊंगा आपको। मोदी जी ने वो बात तो कह दी, मोदी जी थोड़ा कही कि तुम जहाँ बांग्लादेश में आ जाओ। क्यों आए तुम भाई बांग्लादेश, इंडिया में क्यों आए बांग्लादेश से? मोदी जी तो ने कही थी बात, मोदी जी तो नहीं ये कही कि तुम भाई भारत में आओ, यहाँ पे गृह जो सारा जो सुरक्षा है, तुम आओगे हमारे पास खाओगे सारा 11 साल से मोदी जी की सरकार है, कैसे बॉर्डर कोई क्रॉस कर गया? क्यों आ रहे हिंदुस्तान में? ये बताओ। ये कह रहे हैं कि बांग्लादेशी क्यों आ रहे हैं? 1 मिनट कह रहे हैं बांग्लादेशी क्यों आ रहे हैं? आप